हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस को लेकर। आपके लिए उनके दिल में ट्रूली क्या है, उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, ट्रूली उनके दिल में क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन में हैं, आपकी ऑलरेडी उनसे शादी हुई भी है और रेकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, ये सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर तमाम वीडियोस टाइमलेस हैं। फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, वो भी टाइमलेस हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंसेस, करियर, जॉब के हवाले से वीडियो का, तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। बस थोड़ा सा मुझे आप लोगों ने टाइम और देना है और मेरा थोड़ा सा साथ और देना है। मैं ज़रूर इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर वीडियो नहीं बनाई, मैं ज़रूर बनाऊंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों ने मुझे टाइम और देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सबसे पहले हम इन कार्ड्स को शफ़ल कर लेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, हमेशा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर शफ़ल करती हूँ। आप लोगों के सामने भी एक दफ़ा मैं कर देती हूँ इनको शफ़ल। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में। क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर को लेकर, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या करना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में। डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या है उनके दिल में, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास। पहला कार्ड, वी हैव द टावर, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द हर्मिट। मुझे ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों की सिचुएशन में। आप लोगों की शायद कम्युनिकेशन नहीं चल रही, आपके पर्सन हर्मिट मोड में है या आप हर्मिट मोड में हैं। आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया या आपके सामने कुछ रिवील हुआ जिसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ब्रेकअप हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ आप लोगों के दरमियान, या आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ बताना है, लेकिन वो जानते हैं कि जब वो आपको बताएंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, रिलेशनशिप ख़राब होगा, कुछ होगा इसके अंदर बहुत अनएक्सपेक्टेड। लेट्स सी व्हाट मोर। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वर्गो है, लिब्रा है। द टावर को मैं किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती हूँ क्योंकि ये डिवाइन चेंज है, डिवाइन इंटरवेंशन है। देन वी हैव द वर्ल्ड। यस, कुछ अनफिनिश्ड है, कुछ इनकम्प्लीट है जिसको आपके पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ है जो उन्होंने आपके साथ शायद शेयर नहीं किया है, आपको क्लियरली कुछ नहीं बताया है जो कि वो आपको बताना चाहते हैं। दे ट्रूली फील दिस कि वो आपको अंधेरे में ना रखें, वो आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, उनके दिल में चल रहा है। उप्स, उनके दिल में लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है। आप देखिए कार्ड्स एकदम से निकल आए, प्लीज़ बेयर विद मी। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलराइट, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8
ऑफ सोर्ड्स। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा आया है। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शायद अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में हमने जानने की कोशिश की। ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि वो व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स वो स्टक महसूस करते हों, ना बता पाते हों। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी सिचुएशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए भी लगता है कि शायद आपके पर्सन जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो चीज़ उनकी चल रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उनमें कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और शायद इस वजह से भी वो स्टक हैं। आपके पर्सन मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं किसी सिचुएशन में और परेशान नज़र आ रहे हैं और वो आपको बता नहीं पा रहे हैं इस बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की। आप लोगों की सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रही या फिर कम हो रही है। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? वो ये समझते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल हैं, आप एक बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको सच्चाई बताई जाए। कुछ है ऐसा इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने शायद आपको नहीं बताया है या फिर बता दिया, जिसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो ये पीस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में और ये चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करें जब ये आपको सच्चाई बताएं। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। आपने इनको स्पेस भी बहुत ज़्यादा दी है, टाइम दिया है बहुत ज़्यादा और इनको समझने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट फील कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं फिर रुक जाते हैं, वो आपको पीस ऑफ़र करना भी चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। तो थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन बना। ये कुछ स्पेसिफ़िक मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये मुझे थोड़ी सी सिचुएशन आप लोगों की फ़ील हुई है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। अब हम स्पेसिफ़िकली ये पूछेंगे कि व्हेन इट कम्स टू लव, तो क्या पिक्चर है उनके जहन में लव की, क्या सोचते हैं आपके बारे में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप पर रूल करना चाहते हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, तो प्यार है, बहुत है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और मुझे ऐसा लगता है शायद आपने इस इंसान को बहुत अनकंडीशनली प्यार किया है। शायद आप एक बहुत खूबसूरत, जेन्युइन, प्योर इंसान हैं, इनोसेंट हैं और ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में। वाओ, हमारे पास फिर से एस ऑफ कप्स आया और फिर से मुझे ये लग रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि कितना पैशन और कितना प्यार है उनके दिल में आपके लिए। वो आपको बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोगों ने एक दूसरे से कन्फेस कर लिया है और काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप चल रहा है, लड़ाई हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, स्टिल वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देन वी हैव टेम्परेंस। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के कल्चर्स डिफरेंट हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लैंग्वेजेस डिफरेंट हों, रिलीजन डिफरेंट हो। Then we have Wheel of Fortune. 3 more cards, Spirit. 3 more cards. Okay, the Chariot भी आ गया हमारे पास. The Chariot. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत जल्दी. Then we have Ace of Pentacles. ऑफ़र करना चाहते हैं आपको
बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। देन वी हैव द डेविल। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बाउंड हैं और उनके लिए मुश्किल है आपकी तरफ आना। जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के दरमियान, अगर तो ये रिलीजन का डिफरेंस है तो शायद ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आप लोगों की सिचुएशन में। शायद उनके घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपको, शायद उनके घर वाले उन्हें आपको एक्सेप्ट ना करने दें, शायद ऑलरेडी घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, शायद उनके घर वालों को मालूम हो चुका है आपका, और इसी वजह से हमारे पास पहले द टावर आया था और शायद वही आपके सामने रिवील हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील किया है। आई एम सॉरी। और उनके लिए बैलेंस लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं बैलेंस ढूंढने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए ऑल आउट जाएंगे। हम दोबारा भी देखेंगे इसके बाद कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए, क्या सोचते हैं कि वो आपके लिए करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चर का डिफरेंस है, ये जो लैंग्वेजेस का डिफरेंस है या डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूज प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बाउंड हैं, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे इंसान भाग नहीं सकता है, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि जिनसे इंसान भाग नहीं सकता है। चाहते हुए भी हम उन चेन्स को तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि क्लियरली आपको बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए जैसे वो आपसे ये कह रहे हों कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। उनकी सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करें। वो हर चीज़ को बहुत ही वाइज अंदाज में मैनेज करना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जितनी मर्ज़ी ऑब्स्टिकल्स हों आप लोगों के रिलेशनशिप में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कल्चर डिफरेंट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर रिलीजन डिफरेंट है। वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रीडिंग के ज़रिए आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो भी डेवल एनर्जी है, जो भी टॉक्सिसिटी है या जो भी चीज़ उन्हें बाउंड कर रही है, वो उस बाउंड्री को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी थक चुके हैं। एक ही सर्कल में लाइफ बहुत अरसे से उनकी घूम रही है और अब वो कुछ चेंज चाहते हैं ज़िंदगी में। वो अपने पैशन के पीछे जाना चाहते हैं, वो उस इंसान की तरफ जाना चाहते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिस इंसान ने उन्हें हमेशा अंडरस्टैंड किया है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं। ये इंसान बहुत करिश्मेटिक हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, बड़े आर्टिस्टिक होंगे मुझे ऐसा लगता है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बड़ी फायरी नेचर होगी। अगर तो ये फायर साइन नहीं भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी फायरी नेचर होगी। लेकिन आजकल जैसा हमने पहले देखा, जो पहले कार्ड्स हमने निकाले, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लॉस्ट फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये बताया तो कैसा रिएक्शन होगा, अगर मैंने कुछ ना कहा तो क्या कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे इन नियर फ्यूचर। लेट्स सी, इन नियर फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इन नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर के लिए वो क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने आपकी तरफ जाना है। ये पाथ जो उनके लिए ओपन अप हुआ है, उन्होंने इस पर चलना है। उन्होंने डिसाइड ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने आपकी तरफ आना है। नो मैटर व्हाट, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको पार करके वो आपकी तरफ आएंगे। व्हाट मोर, ओके, एक कार्ड 10 ऑफ कप्स। वाओ, अपने ड्रीम्स के पीछे जाना चाहेंगे। आपके साथ एक फैमिली उन्होंने हमेशा इमेजिन की है, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि वो आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं।
देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, और उनको पता है कि ये एक स्ट्रगल होगी, ये बहुत मुश्किल होगा, ये आसान नहीं होगा, इसमें आप लोग थकेंगे भी, इसमें समटाइम्स आपको लगेगा कि अब आपने गिव अप कर देना है, इसमें समटाइम्स आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन स्टिल आप लोग फाइट करेंगे और आपके पर्सन विलिंग है फाइट करने के लिए। वाओ, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, मूवमेंट भी है, कम्युनिकेशन भी है, पैशनेट कम्युनिकेशन भी है, लविंग कम्युनिकेशन भी है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था। अगेन थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं, लेकिन फाइनली वो अपना डिसीजन ले लेंगे, वो डिसीजन ले लेंगे। जितना मर्ज़ी अभी सिचुएशन स्टक है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और 8 पहले भी 2 दफ़ा आया और अब फिर से आया, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 8, नंबर 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 9 हो सकता है। 3 मोर कार्ड्स, स्पिरिट। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, then we have Queen of Wands and Knight of Wands। Again बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत जल्दी ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे हों विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इसके साथ जो और कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, ये एक्शन लेने के लिए तैयार ये एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रहे हैं, पैशनेट हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ड्रीम्स को अबैंडन कर दिया, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा। जो ख्वाब आप दोनों ने एक साथ मिलकर देखे थे आगे के लिए, उनको अकेला छोड़ दिया, उन्हें पूरा नहीं होने दिया। जो भी सर्कमस्टांसिस थे आप लोगों के दरमियान, जो भी हुआ, जिस वजह से भी आप लोगों के ख्वाब अधूरे रह गए, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन ख्वाबों को अब पूरा करना चाहते हैं। वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, और अगर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा तो उन्हें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है। क्या एक्शन लेंगे वो? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर के लिए, क्या एक्शन लेंगे? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। तो कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, अगर तो अनकन्फेस्ड लव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्फेशन आ रहा है, लेकिन वो पहले आपको थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, डीपली आपको जानना चाहेंगे, आपसे क्वेश्चंस करेंगे, एक नया स्टार्ट आपके साथ लेना चाहेंगे। और अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि रेकन्सिलिएशन होगा, आपसे बात करना चाहेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 1 मोर कार्ड, स्पिरिट। ओके, वाओ, रिलीजियस फैक्टर्स। Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, बाउंड फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, डिफरेंसेस हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ बॉदर नहीं करती है, बल्कि जिस सोसाइटी में आप लोगों ने रहना है, फैमिलीज़ उनके लिए मैटर करती हैं कि आपकी फ़ैमिली मानेगी या नहीं, उनकी फ़ैमिली वाले प्रेशर ना डाल रहे हों, इस वजह से वो सिर्फ स्टक महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो भी कहें, उनकी फ़ैमिली जो भी कहे, वो आपका साथ देंगे। एक दफ़ा उन्होंने गलती कर ली है, आपका साथ उन्होंने नहीं दिया और आपको बहुत बैड फील करवाया, और शायद आपने भी क्वेश्चन किया कि अगर मेरा ये रिलीजन है, अगर मैं इस तरह से हूँ, तो क्या ये मेरी गलती है? शायद आपने अपनी ज़ात पर क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिए, विच इज़ नॉट गुड। और आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपको ऐसे बैड फील नहीं करवाना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फाइनली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्हें ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। दे स्टिल लव यू एंड दे विल ऑलवेज़ ऑलवेज़ लव यू। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जाते जाते आप लोगों के लिए एक और मैसेज। ओके, वी हैव फिज़िकल टच। वाओ, तो बहुत हमारे पास फायरी कार्ड्स आए हैं, और कम्युनिकेशन, पैशनेट कम्युनिकेशन, मीटिंग भी कुछ लोगों की होती हुई नज़र आ रही है। अगर तो दूर रहते हैं आपसे,
तो मुझे ऐसे लगता है कि ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैवल इन्वॉल्व है आप लोगों की सिचुएशन में। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आएंगे, आपको हग करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका सारा बर्डन ख़त्म हो गया है, आपकी सारी पेन, सारे दुख ख़त्म हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको, आपका हाथ शायद इसी तरह से पकड़ें, आपसे ये कहें कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका हमेशा साथ देंगे और आप दोनों इस बात पर एक साथ चलेंगे जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, और आपको उन्होंने चूज़ किया है। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और मुझे लगता है कि हमें अपनी रीडिंग को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जब भी इस तरह से कोई रीडिंग आती है, मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।